हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं डी एंड एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनका करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बच्चों, अगर आपने ये क्वेश्चन देखने के लिए अगर यूट्यूब पे वीडियो खोला है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना नहीं आता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले हमारी इस वाली वीडियो को आप जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आई बटन पर भी है, देख लीजिए। इसको देखने के बाद शायद हो सकता है कि आपको इस वीडियो की जरूरत भी ना पड़े, तो जाइए इसको देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना। चलिए शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशन को। देखिए आज का क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ, यानी कि ये कुछ हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनका हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना है बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आयंस की फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, देखिए हमारा एक वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर है स्पेशली, और एक और वीडियो है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयंस, यानी कि आयंस की फॉर्म में एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे निकालें, उसके ऊपर स्पेशली। अगर आपने ये दोनों वीडियोस देख रखे हैं तो आपको धमाकेदार से ये सारे क्वेश्चन आपने अब तक कर दिए होंगे, आपको इस वीडियो की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आते, तो चलिए उनको हम यहीं पर शॉर्ट में समझा देंगे, उनको समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमें निकालना है, सबसे पहले करते हैं सॉल्यूशन शुरू Cr3+ से, ठीक है। तो यहाँ से अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला है हमारा Cr3+। सबसे पहले मैं आपको बतला देता हूं कि ये जो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पर लिखी है, इसका क्या मतलब होता है। 3+ का मतलब, अगर कहीं पर देखिए प्लस है, प्लस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिबरेट करना। और कहीं पर माइनस है तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। यहाँ पर प्लस है, ठीक है, यहाँ पर कितना है 3+। 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्लस है Cu+, प्लस का मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। जैसे 3+, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। जैसे यहाँ पर +4 है, यानी कि मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए गए हैं। तो जैसे ही आपको अगर Cr का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन पता है, Cr का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखिए, उसमें से आप 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, ठीक है। आउटर वाली जो शेल होगी उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, वो हो जाएगा Cr3+ का। जैसे कि देखिए इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन Cr3+ का लिखते हैं, क्या हो जाएगा, Cr3+ का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 और हो जाएगा 4s2 3d। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। इतना ये जो होता है यहाँ तक 3p6 तक, ये आर्गन का होता है, ठीक है। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18। काउंट कर लीजिए, 2 2 4 4 6 10 2 12 + 6 18 ये आर्गन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसी के Cr का लिख रहे हैं, ये हम किसका लिख रहे हैं, Cr का। Cr3+ का नहीं लिख रहे हैं, हम भी Cr का लिख रहे हैं पहले। तो Cr के को कैसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन को, आर्गन 18। अब इसको क्या करते हैं, देखिए पहले 4s आता है, बाद में 3d आता है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, हम अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर हम 3d पहले लिख लेते हैं क्योंकि 3 पहले आता है, ठीक है। 3d में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं Cr के, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका किसका, Cr का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कोई कंफ्यूजन रह रही है तो बच्चों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देखें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब देखिए, अब निकालते हैं Cr3+ का, कितना हो जाएगा। Cr3+ का करने के लिए हमें Cr3+ का मतलब है कि Cr में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, क्रोमियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, इसमें से हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, वो Cr3+ का। जैसे कि आर्गन 18। और गाइस जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं बच्चों, वो सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल से निकालते हैं, उसके बाद उसके अंदर वाली सेल से, ठीक है। तो आउटर मोस्ट कौन सी है, 4s। तो निकालने कितने हैं, 3। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे ये निकल जाएंगे, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो वो इसमें से निकल जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 3d। 3d में कितने थे, 4, 1 निकाल दिए, 3d 3, और ये दोनों के दोनों खत्म हो गए, एक इसमें से, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन टोटल निकल चुके हैं, ठीक है। तो क्या रह गया Cr3+ का आर्गन 18 3d, ठीक है। आर्गन 18 को आप इस एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आर्गन 18 की जगह ये इतनी वाली यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसको आप आर्गन 18 की जगह लिख सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट में कर दिया है, इतना लंबा हो जाता है, इसीलिए इसको आर्गन 18 भी आप लिख सकते हैं। तो ये Cr3+ का हो गया। चलिए अब देख लेते हैं आप Cu+ का।
Cu प्लस का निकाल लेते हैं। Cu प्लस, Cu का देखिए जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है वो क्या होता है, आर्गन 18 3d9 और इसमें होता है 4s2। ठीक है, एक Cu का होता है, प्लस लगा हुआ है तो यानी कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, 1 को लिखते नहीं है इसीलिए डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं। ठीक है, तो Cu प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, आर्गन 18 3d9 4s1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलेंगे, उसके बाद अगर इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद और भी निकालने हैं तो उसमें से लेंगे, अगर इसके भी पूरे निकल जाते हैं फिर और निकालने तो उसमें से लेंगे, वैसा ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो चलिए Cu प्लस का भी हो गया। अब देख लेते हैं Pm3 प्लस का। ठीक है बच्चों, Pm3 प्लस का देखेंगे। Pm3 प्लस, ठीक है, Pm3 प्लस, इसका एटॉमिक नंबर होता है 61। कितना होता है, 61। तो इसके लिए हम आपको एक बताएंगे जनरल फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि जो मोस्ट 13 एलिमेंट्स हैं उनके लिए जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये हो जाता है 13 एलिमेंट के लिए जनरल फॉर्मूला। अब ये 13 वे एटॉमिक नंबर एलिमेंट से इसका एटॉमिक नंबर 61 है, तो इसके लिए हम एक और उससे बड़ा, इसी का आगे वाला एक जनरल फॉर्मूला आपको बताते हैं, उससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, ये है एक जनरल फॉर्मूला, इससे आप सभी एलिमेंट्स का कर सकते हैं x y z। ठीक है, ये एक रामबाण है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने का, इसको आपको इसी सीक्वेंस में लर्न करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए Pm3 प्लस करते हैं। Pm3 प्लस का क्या मतलब है कि Pm एलिमेंट में से Pm क्या होता है, Pm क्या होता है आपका प्रोमीथियम। Pm क्या होता है, प्रोमीथियम, यानी कि आपके Pm3 प्लस का मतलब है कि प्रोमीथियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए। ठीक है, प्रोमीथियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए। तो आप पहले आप प्रोमीथियम का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखें, उसके बाद उस कन्फिगरेशन में से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कैसे, सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल में से, उसके बाद इनर सेल में से। चलिए ठीक है, लिखना शुरू करते हैं हम Pm का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एटॉमिक नंबर 60, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन, 60 इलेक्ट्रॉन। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद 3d10, उसके बाद 4p6, उसके बाद 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14। ये सारी चीजें देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए 1s2 2s2 यहाँ तक हम लिख चुके हैं 4f14 तक। ठीक है, कहाँ तक हम लिख चुके हैं, 4f14 तक। आगे क्या आएगा आपका, 61 इलेक्ट्रॉन होते हैं, काउंट कर लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 4 6 10। ठीक है, 10 प्लस 2 12 12 प्लस 6 18 18 प्लस 2 20 20 प्लस 10 13 13 प्लस 6 36 36 प्लस 2 38 38 प्लस 10 48 48 प्लस 6 54 48 प्लस 6 54 54 प्लस 2 56 56 56 प्लस 14 56 प्लस 14 कितने हो जाएंगे, 56 प्लस 14 17 56 प्लस 40 17। ये तो हमारा 17 इलेक्ट्रॉन हो गया भैया, ओ भैया ये तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। Pm का इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 61, यानी कि 4f सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4f सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे भैया, यहाँ तक कितने हो गए थे आपके, 54 हो गए थे यहाँ तक 54, तो 54 यानी कि 54। ठीक है, देखिए दोबारा से काउंट करते हैं, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक कितने हो जाते हैं आपके 18 18 2 प्लस 2 20 30 और 30 प्लस 8 38 48 48, ये हो जाएंगे 48 के बाद प्लस 6 कराएंगे 48 में ये देंगे 54 54 प्लस 2 56 हो गए यहाँ तक, 56 हो गए यहाँ तक, यानी कि 4f में कितने आएंगे 56 61 कितने जाएंगे प्लस 5 56 प्लस 5 61, तो 4f में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका Pm का। अब देखिए जैसे कि हमने
क्रोमियम के प्लस में आर्गन लिख लिया था, आर्गन का कहाँ तक, यहाँ तक आर्गन का हो गया था। वैसे ही यहाँ तक ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाता है, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इतना ये हो जाता है जेनन का। ठीक है, किसका हो जाता है, जेनन का। किसका हो जाता है भैया, जेनन का। एटॉमिक नंबर इसका होता है 54, यानी कि 54 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 54। काउंट कर लीजिए आप, यहाँ तक 54 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप इसको क्या लिख लेंगे, पीएमपी को जेनन 54, आगे क्या है 6s 4s। और देखिए इसको हम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे यहाँ 6 है, इसको भी लिखेंगे आप यहाँ पर तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख रहा हूँ पहले 4f5 को लिख लेता हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन है ना उसमें, 6s2। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा, आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी होगी। मान लीजिए आपने ऐसे लिख लिया, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख लिया तो ऐसा नहीं है, f पहले लिखा हुआ है 4f, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4f में से नहीं, पहले 6s में से निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि 6x बड़ा है इंक्रीजर में से। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, पीएम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो pm3 प्लस का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, जेनन। इसमें से निकल जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन यानी 6s खत्म, इसमें से भी 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4f3 4। ये हो गया आपका प्रोमेथियम 3 प्लस का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, 2 इसमें से निकाल दिए, 1 इसमें से, 4 बचे, ये बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये हो गया आपका pm3 प्लस का। ठीक है, चलिए हम आपको एक और करवा देते हैं, सीरियम का करवा देते हैं, सीरियम +4 का। उसके बाद ये 4 आपके लिए होमवर्क के लिए रहेंगे। आपको बस ये एक फॉर्मूला याद कर लेना है, जनरल। ठीक है, ये सभी के लिए एक रामबाण है, इससे आप कैसे भी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन फट से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं सीरियम। ठीक है, सीरियम कितना है, +4। सीरियम +4 का निकालना है, सीरियम का नहीं निकालना बेटा, सीरियम +4 का निकालना है। ठीक है, तो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, 58 इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है 58, याद होनी चाहिए यानी आपको एटॉमिक नंबर, क्योंकि 58 एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 58 हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका भी लिखना शुरू करते हैं। देखिए वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे 56 कहाँ तक हो रहे थे, यहाँ तक 5p6 तक हमारे कितने हो गए थे, 54 इलेक्ट्रॉन 5p6 तक हो गए थे। इसके पास 58 है, यानी कि 6s2 प्लस में ये कितने जाए 56 और 4f में 2, यानी कि 4f में 40 में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसका लिख लेते हैं जरा सी का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4f में 2 इलेक्ट्रॉन। ये 4f में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 58 है, जरा काउंट कर लीजिए, 58 पूरे हुए। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 10 30, 30 + 6 36, 36 + 2 36 + 2 38, 38 + 10 48, 48 + 6 54, 54 + 2 कितना हो जाएगा, 54 + 2 56, 56 + 2 58, यानी कि ये किसका इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीरियम का हो गया। किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, सीरियम का। निकालना है हमें सीरियम +4 का। किसका निकालना है, सीरियम +4 का। तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देंगे। मैंने बता दिया था यहाँ तक किसका होता है, जेनन का। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ तक इसको क्या लिख लेंगे, जेनन लिख लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन किसका होता है, जेनन का। तो सीई का क्या हो गया भैया, जेनन 58 इलेक्ट्रॉन हो, कितना हो गया, इसको ऐसे लिखेंगे, पहले 4f को लिखूंगा, उसके बाद में 6s को लिखूंगा। 4f में 2 इलेक्ट्रॉन और 6s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इससे, तो ये इसके पास क्या बच जाएगा, सीरियम +4 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो क्या हो गया, Xe58। ये भी खत्म, ये भी खत्म, दोनों में 2 2 थे, दोनों चले गए। तो यानी कि सीरियम +4 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, जो जेनन का है, यानी कि यहाँ तक ये हो गया सीरियम +4 का। ठीक है, सीरियम +4 का क्या हो गया, जेनन। जितना जेनन का है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वही होगा सीरियम +4 का। अगर बात करें सीरियम की, तो सीरियम का क्या होगा, जेनन 4f2 6s2।
ठीक है, ये किसका है, सीरियम +4 का। तो चलिए आगे बचता है आपका कोबाल्ट, ल्यूटेटियम और थ्रोमियम और मैग्नीज। इसको आप इजीली बना सकते हो, ये मैंने आपको एक रामबाण दे ही दिया है सभी के लिए। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको गाइस सॉल्यूशन अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।